अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं चंगीशाह ट्रैवल गाइडर। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं और ऐसे मुल्क के बारे में लेकर आया हूं जहां पर बहुत से लोग ख्वाहिश करते हैं जाना, ट्रैवल करना, विजिट करना, उसको एक्सप्लोर करना, वहाँ के कल्चर्स को देखना, वहाँ के बीचेस पे घूमना, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको देखना। और कुछ लोग यही भी ख्वाहिश रखते हैं कि वहाँ पे जाकर काम करना और सेटल होना। तो बात करते हैं न्यूजीलैंड की, लेकिन वीडियो पे जाने से पहले मैं सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी दबाएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा न्यूजीलैंड के हवाले से। न्यूजीलैंड जो है वो साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद है और ये एक आइसलैंड कंट्री टाइप है। आप यहाँ पे जो जजीरा है वहाँ पे घूम सकते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड चले जाते हैं वहाँ से जो करीब करीब जो जजीरे हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं। आप वहाँ से ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। आजकल जो है जो लोग ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के लिए नहीं जा सके वो न्यूजीलैंड लाजमी एक्सप्लोर करें। वहाँ का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो ओपन हो चुका है और आप वहाँ पर इजीली वीज़ा अप्लाई भी कर सकते हैं और उनका जो वीज़ा है वो ई वीज़ा है और आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा लेकर आप वहाँ पे बआसानी जा सकते हैं। वीज़ा पर जाने से पहले इस मुल्क के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी जो आबो हवा है और जो घूमने फिरने के हवाले से है वो पाकिस्तान से ऑपोजिट है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखते हैं कि गर्मियां हैं तो वहां पर सर्दियां होंगी, अगर वहां पर सर्दियां हैं तो यहाँ पर गर्मियां होंगी। तो अब यहाँ पर सर्दियां आने वाली हैं तो वहां पर गर्मियां आने वाली हैं। तो घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, आप मिस मत कीजिएगा। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको अप्लाई करने से पहले इसका जो लिंक है इस वेबसाइट का ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। आप वहाँ से उसको डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने से पहले इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर ज़रूरी हैं, आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी आपने ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। आप कौन कौन सा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं उसमें है वर्क वीज़ा आ जाता है, आपका स्टूडेंट वीज़ा आ जाता है और विजिटर वीज़ा आ जाता है। अब आपने इसमें जिस कैटेगरी में अप्लाई करना है मैं साथ साथ स्क्रीन शेयर आपको देता जाऊंगा। उस स्क्रीन शेयर के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बताता जाता हूं। जो कि मेरा जो फर्स्ट स्क्रीन शॉट है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो वीज़ा ये वेबसाइट है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसमें आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं वो है, इसमें आप जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इसमें ये है कि आप कहाँ से ट्रैवल करना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, आपका जो टेन्योर है वो कितना है, मिनिमम 3 मंथ है या इससे ज़्यादा है, आपका पर्पस क्या है। पर्पस के अंदर जो है वो आप हॉलीडे स्पेंड करने जा रहे हैं, किसी दोस्त को मिलने जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, कोई इवेंट है, कोई आपका ऑफिस की कोई आपका इवेंट है, कोई सेमिनार है, कोई मीटिंग है, यानी कि इसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन उनको इन्फॉर्मेशन इसमें यह है कि आज का वीज़ा जो है वो ऑनलाइन अप्लाई होता है। उसके लिए आपको इसके लिए एक ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करना होगा। उसके लिए आपका ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है जिसका पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए। ये स्क्रीनशॉट आपको ये बताएगा कि ये वेबसाइट है जहां पे आप अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं और अगर आपने पहले यहाँ पे अपना लॉगिन बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे इसको ओपन करके तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो इसका इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरीके का आएगा जैसे कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। इसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद आगे फर्दर इंफॉर्मेशन पे जाते हैं जिसमें ये है कि आपको करना क्या है। करना ये है कि इसके लिए आपके पास जो फंड्स हैं वो सफिशिएंट होने चाहिए। आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 9 से 10 लाख के करीब होना चाहिए। आपका जो पासपोर्ट है वो 6 to 8 मंथ वैलिड होना चाहिए। आपके जो पिक्चर्स है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होंगी। आपके अगर आप जॉब करते हैं तो आपका सैलरी सर्टिफिकेट होगा, 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स होंगी, एनओसी लेटर होगा जिसमें आपको ये वाज़े मेंशन किया होगा कि आप आप इस कंपनी में काम करते हैं, ये आपका डेजिग्नेशन है और आप इतने से इतने टाइम पीरियड के लिए न्यूजीलैंड विजिट करना जा रहे हैं और इसमें कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपनी टैक्स रिटर्न साथ लगाएंगे, फाइलर हैं तो अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी सारी जो भी आपने वेल्थ स्टेटमेंट है ये अपने साथ अपने लाजमी लगानी है। इन सारी इंफॉर्मेशन के बाद जो इसकी वीज़ा कॉस्ट है वो भी आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। वीजा क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। इसकी जो फ़ी 38 to 40,000 रुपीज़ है। ये इसमें वेरिएशन इसलिए भी है क्योंकि डॉलर का रेट फ्लक्चुएशन होती है, उसमें आप ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है। जो भी डेट होगी आपको उस वक्त रेट होगा आपको उसमें पता चल जाएगा, आपने वो ऑनलाइन इसकी फ़ी पे करना है। फ़ी पे करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स में ये है कि VAS के नाम से एक पाकिस्तान के अंदर जहरी ऑफिस भी है लाहौर में, बाकी भी इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है। यहाँ पे जाके आपने अपने बायोमेट्रिक्स कराने होते हैं। उसकी आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट लेकर आपने वहाँ पर फिजिकल अपेयर करना होता है। वहाँ पे आपकी पिक्चर भी ली जाती है, आपके फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाते हैं। और तरीकाकार किस तरीके से उसमें आपका ऐसे दोनों हाथ सामने भी दिखाए जाते हैं, उल्टे हाथ भी दिखाए जाते हैं। आपको 4 फिंगर्स दोनों की ली जाती हैं, फिर दोनों थम्स के लिए जाते हैं, स्कैन किए जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप बायोमेट्रिक्स कराते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी है वो तकरीबन 10 साल होती है। इसलिए आपने अगर एक दफ़ा ये फ़ी पे कर दी तो आपको बार बार बायोमेट्रिक कराने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप न्यूजीलैंड के अलावा किसी और मुल्क के लिए भी अप्लाई करते हैं तो वो भी इसमें चल जाता है। तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप लोग न्यूजीलैंड एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हरी अप गाइस, आप अप्लाई कीजिए। और ख़ास तौर पे अगर कोई लोग स्टूडेंट्स हैं तो वो अगर आप एज स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने उस यूनिवर्सिटी का इनविटेशन लेटर जो कंफर्म होता है वो आपने लगाना है। और इसके साथ बताता जाता हूँ कि जो आपने होटल बुकिंग या जो फ्लाइट रिजर्वेशन है वो आपने कंफर्म लगानी है। ये ना हो कि आप इटलरी लगा दें और वो बुझा दें। आपने कंफर्म लगानी है और आपने ट्रैवल प्लान से कम 1.5 से 2 महीना पहले अप्लाई करना है। और इसके अलावा आपने जो इंश्योरेंस है वो भी आपने साथ लाजमी लगानी है। ये चीज़ें आप भूलिएगा मत। और अगर इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चेंजिंग्स आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं दोबारा शेयर करूंगा। अगर आप कोई चीज़ मुझसे कंफर्म करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बल्कि स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, मैं एक ट्रैवल गाइडर हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप वीज़ा अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आप मुझे भी कहेंगे तो मैं भी आपके बिहाफ पे वीज़ा अप्लाई कर दूंगा। मेरी कोई फीस नहीं है, मेरे कोई चार्जेस नहीं है। मैं सिर्फ आपको आपकी फाइल जो है वो रेडी करके दे दूंगा। आप उसको ऑनलाइन खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, मुझे कहेंगे तो मैं भी अप्लाई करके आपको दे सकता हूँ। मेरी कोई फीस नहीं है, सिर्फ मुझे आपसे आपका प्यार चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए। बस आप मेरे चैनल को देखते रहे, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।